So, hello guys, a very warm welcome to all of you to our channel Future Dream Way Education. एंड गाइस आज सभी ने हमको मिस तो बहुत किया ही होगा एंड हम लोगों ने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया यार। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि यार दूसरों की हेल्प कर सके कैसे ना कैसे करके। तो हमारी जो फाउंडेशन है हम इसके थ्रू लोगों की हेल्प कर रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है हमारे फाउंडेशन के थ्रू, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उसी वजह से थोड़ा टाइम हो गया, थोड़ा डिले हो गया, वीडियो डाल नहीं पाए हम काफ़ी टाइम से। तो अभी काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे कि सर रशिया में बताइए कि सर रशिया में कैसा रहेगा एमबीबीएस करना, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कैसी हैं वहाँ पे, क्या वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या वो WHO से जो सर्टिफाइड है, उनमें से टॉप यूनिवर्सिटी सर कौन सी हैं, हमको वो बताओ कि जहाँ पे हम एडमिशन ले सकें, जहाँ से हम एमबीबीएस करें, जहाँ से हम एमबीबीएस करके निकलें तो हम कहाँ पे जाके हमारा कौन से हॉस्पिटल में या फिर कौन से एमबीबीएस के बाद आप जैसे पीएचडी करना चाहेंगे तो कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको वहाँ मिल सकता है, जिस यूनिवर्सिटी से आप करके निकलेंगे, कहाँ से आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, किस यूनिवर्सिटी से मिलेगा। तो वही सर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। एंड गाइस अपने घर पे रहो यार, सेफ रहो, मास्क लगा के रखो, बाहर बिल्कुल ही मत निकलो क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हो कि कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। एक एक दिन में 4-4 लाख केस आ रहे हैं यार इंडिया के अंदर। बट ये कि यार हम कुछ कर नहीं सकते। वैक्सीन वगैरह चल रही हैं तो यार वैक्सीन लगाओ, डरो मत कि यार बहुत से लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लगाओ यार, सभी लगा रहे हैं तो आप लोग भी लगाओ, सेफ रहोगे। एंड सैनिटाइजर्स को यूज़ करते रहिए थोड़े थोड़े टाइम के अंदर, बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, बाहर मत जाइए बिल्कुल भी जब तक हमारी हालत ठीक नहीं हो जाती देश की तब तक। एंड कोशिश कीजिए यार एक दूसरे की हेल्प कर सको, एक दूसरे की हेल्प करेंगे हम तभी आगे बढ़ेंगे हम, वरना कुछ नहीं हो सकता। सो गाइस हम लोग भी अभी दूसरों की हेल्प ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, जितना बन पड़ रहा है उतना कर पा रहे हैं, कर रहे हैं उनकी दुआ से। सो गाइस ये चलो अब जल्दी जल्दी ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, वीडियो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले भी जो एक वीडियो बनाई थी हमने जॉर्जिया के ऊपर, जिसके हमने जॉर्जिया के अंदर बताया था कि जॉर्जिया में कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, जॉर्जिया में क्यों एमबीबीएस करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो गाइस जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि वहाँ पे जो हमारी लड़कियाँ गई हुई हैं उनके थ्रू हम लोगों ने एक वीडियो का जो ब्लॉग बनवाना था उन लोगों से, वो बहुत जल्द आने वाला है। वो अभी इसलिए थोड़ा डिले हुआ है कि अब बिकॉज उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, यूनिवर्सिटी है जो बंद है ड्यू टू कोरोना, क्योंकि यार अपने ही देश में नहीं है, सब जगह फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो जैसे हम लोगों को वहाँ से परमिशन मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा अंदर जाने का, तो वो लोग हमारे लिए ब्लॉग बना के जल्दी हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे और हम आप लोगों को जल्दी जल्दी वो चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप लोग देख सकें कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी है, हॉस्पिटलिटी कितनी अच्छी है, वो जो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल में जाके वो कैसे करवाई जाती है, वहाँ के क्लासरूम्स कैसे हैं, वहाँ की जो लैब्स हैं वो कैसी हैं, स्टडी कैसी होती है। तो ये सभी के लिए जो ब्लॉग्स हैं वो हमने तैयार करवाए हैं स्पेशली आप सभी के लिए, ताकि आप देख सकें, परख सकें। तो वो सब आने वाला है बहुत जल्दी। सो गाइस आज हम किस बात कर रहे हैं, रशिया पे। रशिया अपने आप में वो एक बहुत बड़ी चीज़ है यार, आप लोग जानते हैं रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया, जिसको बोलते हैं हम रूस। रशियन फेडरेशन नाम है वैसे इसका, बट रूस बोलते हैं, बट हम मेनली किसे जानते हैं, रशिया से। और इसका कैपिटल क्या हुआ, मॉस्को। मॉस्को वहाँ का सबसे बड़ा क्या है, जैसे हमारी ये है सिटी, वो वहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। रशिया है देश सबसे बड़ा, मॉस्को है
जो सबसे बड़ी सिटी है वहाँ के अंदर की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी है मॉस्को गाइस। तो ये वहाँ का कैपिटल है रशिया का। सो गाइस हम रशिया पे आज बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि रशिया बेस्ट क्यों है एमबीबीएस के लिए, सबसे बेस्ट क्यों है एमबीबीएस के लिए, क्यों रशिया में इंडियंस एमबीबीएस के लिए जाते हैं, क्यों वहाँ पे जो फीस है एमबीबीएस की वो बाकी कंट्रीज से कम क्यों है। सो गाइस ये जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार वहाँ की फ़ीस जो है वो इतनी कम क्यों है। तो लेट्स स्टार्ट कि जो मेजर मेजर पॉइंट है मैं आपको वो बता देता हूँ पहले कि हमारे इंडिया से हर साल 10,000 बच्चे जाते हैं बाहर अब्रॉड में एमबीबीएस करने के लिए, जिसके अंदर से 4,000 बच्चे ओनली रशिया में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। वो भी वो लोग जाते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता बट उन्हें एमबीबीएस करना होता है, तो वो रशिया को चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फीस कम है। फीस कम होने का कारण क्या है आप लोग बताऊँ? जानकर हैरानी होगी, काश ये जो चीज़ है ये हमारे देश में भी होती तो शायद हमारे बच्चे बाहर एमबीबीएस के लिए नहीं जाते। बाहर एमबीबीएस के लिए बच्चे इसलिए जा रहे हैं कि यार हमारे इंडिया में कंपटीशन बहुत हाई है। कितना हाई है आप कैसे बताऊँ कि आजकल तो ड्रीम 11 पे भी इतना कंपटीशन हाई हो गया है, तो ये तो एमबीबीएस है, काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो यहाँ तो कंपटीशन इतना टफ है कि बच्चे को सीट ही नहीं मिल पाती है, मन चाह कॉलेज मिल ही नहीं पाता है, तो फिर थक हार के बेचारा बाहर जाता है। बाहर भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, तो हर कंट्री का पैकेज अलग अलग है। तो वो सोचता है कि अब जो मेरा पैकेज है, जो मेरे बजट में, वो किस कंट्री से होगा, किस कंट्री से मैं अपनी एमबीबीएस कर पाऊँगा। तो एंड में उसको दिखती है रशिया, और रशिया का तो नाम सुनते ही लोग कहते हैं रशिया, रशिया से कर रहा है एमबीबीएस। हाँ यार, रशिया से एमबीबीएस कर रहा हूँ। कितने रुपए में कर रहा है बताऊँ? चलो बताता हूँ मैं कि वहाँ का फीस जो स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज़ का कम कैसे है बाकी कंट्रीज से। सो गाइस वो ऐसे है, वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस को 70% तक सब्सिडी प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट्स को, 70%। इस वजह से वहाँ की जो फीस है 2 से 5 लाख के अंदर पर ईयरली बोल रहा हूँ कंप्लीट। तो बच्चे खुशी खुशी रशिया आते हैं एमबीबीएस करने के लिए। एंड गाइस जो मैं आज कॉलेज बताऊँगा आप लोगों को, कॉलेजेस, वो कॉलेजेस वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस होंगे जिनके अंदर टॉप 30 कॉलेज ओनली रशिया के अंदर हैं। जो हमारी WHO ने जो एक लिस्ट जारी की थी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की, टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की, 100 टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जारी की थी WHO ने। आपको जानकर खुशी होगी कि जिसके अंदर से 30 यूनिवर्सिटीज़ ओनली रशिया के अंदर हैं। 30 यूनिवर्सिटीज़ कितनी बड़ी बात है यार। 30 यूनिवर्सिटीज़, 100 में से 30 यूनिवर्सिटीज़ रशिया के अंदर है, जो WHO ने जो लिस्ट जारी की थी उसके अंदर। रशिया ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा देश है, दुनिया का तो है ही सही। एंड गाइस वहाँ का इन्वायरमेंट है काफ़ी भी इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। आप इजी बहुत इजी वे में वहाँ पे आराम से अपने आप को ढाल लोगे, आपको सूट करेगा वहाँ का इन्वायरमेंट। पानी भी बहुत अच्छा है। रशिया के अंदर बात करते हैं करेंसी, तो रशिया के अंदर चलती है रूबल करेंसी, जो हमारे इंडियन की करेंसी में सिर्फ 1 पैसा कम है हमारे यहाँ पे। वहाँ का 1 रुपये हमारे यहाँ पे 0.99 INR। सो अगर 1 पैसा कम 1 पैसा होता तो बराबर हो जाता। बाकी वहाँ पे
बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी कॉस्ट जो है हमारे इंडिया के प्राइस में ही है, मैच है, दोनों सिमिलर है। तो कोई इशू नहीं करेंसी का, तो वहाँ पर ज़्यादा आप इजीली कुछ भी चीज़ परचेज कर सकते हैं अपने लिए, कहीं पे भी जाके कुछ भी ले सकते हैं। सो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन हमारे मेन मुद्दे पे बात करेंगे। सो गाइस, मैंने आपको बता ही दिया कि MBBS का पैकेज तो आपको बता ही दिया, 2 से 5 लाख के बीच में आपका पैकेज बैठ जाएगा आराम से। आप चाहे तो अपने एजेंट के थ्रू जा सकते हैं वहाँ पे, या फिर हमारी फाउंडेशन के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, हमारे फाउंडेशन के थ्रू जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप कैसे भी जाइए, बस सेफ जाइए, आराम से जाइए, एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर दीजिएगा। आजकल डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो एक बार पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पूरे तरह से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं, तो उनको बाद में जाके प्रॉब्लम होती है वहाँ पे जाके। एंड गाइज, यहाँ पे वीज़ा लेना बहुत ईजी है, सॉरी, बहुत ईजी है वीज़ा मिलना। रशिया के लिए वीज़ा मिलना बहुत ईजी है, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 100% गारंटी साथ वीज़ा, कोई इशू नहीं आता, बहुत सिंपल है यहाँ रशिया के लिए वीज़ा लेना। सो गाइस, अब बताता हूँ मैं आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो कि WHO और MCI से अप्रूव्ड है। यूनिवर्सिटीज़ बताने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ यार गाइस, रशिया के बारे में काफ़ी अच्छे लगे मुझे। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है इंडिया के अंदर, हमारे यहाँ पे करवाया जाता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ते पढ़ते MCI का टेस्ट की जो तैयारी होती है वो भी करवाई जाती है, बट ये रशिया में भी करवाई जाती है। वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको MCI और नेक्स्ट की प्रिपरेशन भी करवाती है, ताकि आप वो जो टेस्ट है आप उसको क्लियर कर सको, साथ साथ उसकी प्रिपरेशन भी आपकी साथ साथ चलती रहेगी। तो वही सबसे बेस्ट है यार ये, कि आप पढ़ते पढ़ते MBBS करते करते आप MCI का और नेक्स्ट का भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें। कितना अच्छा होगा कि आप अपनी 5 साल 5.5 साल के अंदर अपना MBBS करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के निकलते हैं, और आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। इसकी डिग्री पूरे वर्ल्ड में वैलिड है, सबसे बेस्ट चीज़ है, पूरे वर्ल्ड में वैलिड है, कहीं पे जा सकते हैं अपनी डिग्री लेकर के, कहीं पे भी आप जाके MCI का अपना एग्ज़ाम दीजिए, टेस्ट दीजिए, ईजी वे में आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो कोचिंग्स प्रोवाइड कराती हैं आपको MCI नेक्स्ट के लिए, ताकि आप उसकी प्रिपरेशन भी साथ करते रहें, आगे आपको 1 साल गैप ना देना पड़े। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे डिग्री ले लेते हैं 5.5 साल की, फिर 1 साल का ड्रॉप लेके MCI का और नेक्स्ट की तैयारी करते हैं, तो 1 साल का गैप लग जाता है। तो यहाँ पे आपको गैप बचाने के लिए रशिया ने यही किया है कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ इस कोचिंग को भी प्रोवाइड कर रही है बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे प्रिपरेशन करते रहें अपने साथ साथ MCI और नेक्स्ट के लिए। सो ये सब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताने जा रहा हूँ जो कि हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ होंगी। बस 1 सेकेंड रुकिएगा, बस मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको नाम बताते बताते टाइम लग जाएगा, मुझे भी याद नहीं होंगी इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि आज हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करने वाले हैं जिनके अंदर आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। जिन यूनिवर्सिटीज़ का हम आपको आज बताने वाले हैं, इनके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में मत जाना। क्यों? क्योंकि ये WHO और MCI से अप्रूव्ड है। उन्हीं सभी का यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेंगे जो WHO और MCI से अप्रूव्ड होंगी। तो आप गाइज इन्हीं यूनिवर्सिटी में जाइए, इन्हीं में एडमिशन लीजिएगा। So let's start the first name of our university institute, and ये रही हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसका नाम है एल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया। गाइस, ये WHO और MCI से क्या है, अप्रूव्ड है। सेकंड गाइस, एस्ट्राखन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी
WHO और MCI से अप्रूव्ड है। एंड गाइस सबसे बेस्ट एक चीज़ है हमारे यहाँ पे रशिया के अंदर, ये आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराती है। स्कॉलरशिप कैसे प्रोवाइड कराती है? सो गाइस स्कॉलरशिप के इसके खुद के कुछ पॉलिसीज़ हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ है रशिया की, ये आपको बोलती हैं कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं आप उन पॉलिसीज़ को कंप्लीट कीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये बताती हैं उनको वेरीफाई करके कंप्लीट कीजिए, पूरा कंप्लीट इनको वो डॉक्यूमेंट्स दीजिए, पूरी पॉलिसी जो आपको ये देंगे, अगर आपने वो पूरी पॉलिसी कंप्लीट कर ली तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है गाइस। तो इससे अच्छा क्या हुआ? और ऐसा कुछ नहीं कि पॉलिसी यार ऐसी हो कि हम हमारे बाहर ही हो, समझ से बाहर हो, ऐसी पॉलिसी नहीं है। ऐसी पॉलिसीज़ होंगी जो आप कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट होगा उन पॉलिसीज़ को करना। ज़्यादातर तो स्टडीज़ के अंदर ही होगा कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं, आप अपने एग्ज़ाम के अंदर इतना स्कोर लेके आइए, आप क्लास के अंदर का आपका जो बिहेवियर है वो ले कर के आइए, A++ सब में ग्रेड है आपकी, तो आपको स्कॉलरशिप के लिए आपका नाम जाएगा, आपके पास स्कॉलरशिप आएंगी। आपने ये सारी पॉलिसीज़ कर लेनी है और आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी गाइस। सो नेक्स्ट है हमारी यूनिवर्सिटी बैशर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है हमारी बेलगरोड स्टेट नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये भी WHO MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारी आती है चीचन स्टेट यूनिवर्सिटी, हाँ थोड़ा बोल सकते हैं फनी नाम है, बट ये हमारी 5th यूनिवर्सिटी है एंड यह भी टॉप यूनिवर्सिटी है। सो ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारी आती है चुएंच स्टेट यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर NI यूलेनवो, ये पूरा नाम है बट ये यूलेनवो है, इसके बाद का ये नाम है चुवेश स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारे आती है क्राइमिन फेडरल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है इमेनुअल कैंट बेल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारी आती है इर्कुट्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारी आती है काबार्डिनो बेल्क्रिन स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है कजान फेडरल वोल्गा, इसका ब्रैकेट में नाम है वोल्गा यूनिवर्सिटी, ये भी हमारी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है हमारी कैमरिवो स्टेट मेडिकल अकेडमी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है कुबैन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी हमारी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारी आती है मैरी स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारी आती है कुर्सक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है नेशनल रिसर्च ओग्रेव मोर्डिवा स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी हमारे WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं MIFI, MIFI, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है हमारी नॉर्थ ऑस्टियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी हमारी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है नॉर्थ ईस्टर्न
फेडरल यूनिवर्सिटी, ये भी हमारी क्या है, WHO और MCI से अप्रूव्ड है। गाइस सभी WHO और MCI से अप्रूव्ड है, तो ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि इनसे अप्रूव ना हो। सो हम उन्हीं के नाम बताएंगे आपको जो इनसे अप्रूव्ड है। फिर आती है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है ओमास्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है हमारी ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है हमारी ओरनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी हमारी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारी आती है पैसिफिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। एंड अभी काफ़ी हैं। सो गाइस अभी तो हमारी टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं जो WHO और MCI से अप्रूव्ड है। अभी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। सो अब हमारी आती है पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी WHO MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है हमारी प्रेम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रेम हमारा इंडियन नेम है, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है प्रीवोल जिसकी रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है हमारी पिस्कोप स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी हमारी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारी आती है रोस्टोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी हमारी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारी आती है रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, काफ़ी बड़ा नाम है, तो ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारी आती है रशियन पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, यार सबसे अच्छा नाम मुझे ये लगा अभी तक सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, रशियन पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, क्या नाम है, काम भी ऐसे ही है। सो ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है हमारे पास रियाजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारी आती है सरटव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारी आती है सेब्रियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारी आती है स्मोलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO MCI से अप्रूव्ड। फिर हमारी आती है सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट पेड्रिक मेडिकल अकेडमी, ग्रेट यार, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारी आती है स्टारोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है तंबाऊ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारी आती है द फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नाम है बट फर्स्ट तो नहीं होगी, द फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर है द फर्स्ट सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है तुला स्टेट यूनिवर्सिटी, शॉर्ट काफ़ी छोटा नाम है, तुला, हमारे यहाँ पे तुला राशि होती है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम है। तो ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है, तुला राशि नहीं, तुला यूनिवर्सिटी। सो नेक्स्ट है तेवर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तेवर, अच्छा नाम है यार, तेवर, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर है ट्यूमेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है।
फिर हमारी आती है यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी, काफ़ी अटपटा नाम है, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है यूरल स्टेट मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है वोल्गोग्रेड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर आती है वोरोनेज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वोरोनेज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो WHO और MCI से अप्रूव्ड है। फिर हमारी आती है यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, लव साइलेंट है, LAVL है, तो यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी WHO और MCI से अप्रूव्ड है। सो गाइज, मैंने आपको अभी तक गेस कीजिए कितनी यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता दिए होंगे। यानी गाइस कमेंट करके मुझे बताइएगा, बट मैं बताता हूँ आपको। अभी हमने 54 यूनिवर्सिटीज़ डिस्कस कर ली हैं यार, सारी की सारी WHO और MCI से अप्रूव्ड हैं। एंड एक चीज़ और देख लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। किधर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे रशिया की जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है, जिनके नाम आपको मैं बता चुका हूँ। हमारे जो इंडियंस के स्टूडेंट हैं, उन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट लगती है वहाँ पे। आप मुझे गैस करके बताइए कि कौन सी यूनिवर्सिटी होगी जो उन्हें बेस्ट लगती होगी रशिया की। एंड गाइस कुछ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया की जो MBBS डिग्री देती हैं, वो भी MCI रिकॉग्नाइज करके। सो अगर मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताता हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनका पैकेज वगैरह भी है, बट पैकेज काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बाकी कंट्री से ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है, छोटा पैकेज है, आप आराम से MBBS कर सकते हैं रशिया के अंदर जा कर के। तो ये है यूनिवर्सिटीज़, पैरागो मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर हमारे इस साल 2 बच्चे गए एंड काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बताई उन लोगों ने, हमको फीडबैक दिया है। तो उन्होंने बोला कि सर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमारी फाउंडेशन के थ्रू गए एंड उन लोगों से भी हम व्लॉग वगैरह मंगवाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक बार रशिया का भी एक टूर करवा दें। जॉर्जिया का बहुत जल्दी होने वाला है। फिर आती है हमारी पोल्वो यूनिवर्सिटी, यार गाइस बहुत क्या बोलते हैं उसे, हाँ बहुत नामी यूनिवर्सिटी है ये पोल्वो यूनिवर्सिटी, बहुत नाम है इसका, बहुत ज़्यादातर बच्चे इसी के अंदर अपना MBBS करने जाते हैं पोल्वो यूनिवर्सिटी के अंदर। बिकॉज ऐसा नहीं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई नहीं होती या फिर कुछ और, इसके अंदर बेस्ट कहते हैं ना यार, हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर IITian कॉलेज सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं कानपुर, खड़गपुर, इन्हीं में क्यों जाना है, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई नहीं, वहाँ का एक बार जो नाम बन चुका है ना, इसकी वजह से वहाँ जाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ का एक बार नाम बन चुका है। किसी इंसान के एक बार नाम बन गया है तो आप उस इंसान को नाम लेते हो कि और वो अंबानी को क्यों जानते हैं हम, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है, इसलिए हम उसको जानते हैं। कोई भी बोलता है अंबानी तो किसे जानते हैं, हाँ उसके पास क्या है, पैसा, इसलिए अंबानी को जानते हैं लोग। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो किसी को जानते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, आप जानते हैं हमें, नहीं जानते। हाँ आप जानते हैं, यूट्यूब के थ्रू आप जानने लगे, वरना पहले नहीं जानते थे। अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हमने कहाँ जानते हैं।
बट जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो पॉपुलर है, जो स्टार्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, हम लोगों को जानते हैं क्योंकि वो लोग पॉपुलर हैं। वैसे ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, नाम ऐसे ही पॉल वोल्फ यूनिवर्सिटी। एंड गाइस इनके एडमिशन्स वगैरह ना जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाते हैं, सितंबर तक बच्चा रशिया होता है अपने कॉलेज के अंदर, बढ़िया इंजॉय कर रहा था अपनी पढ़ाई के साथ। फिर हम आती थी फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, हमने नाम बताया था अभी आपको, ये भी टॉप यूनिवर्सिटी है। फिर हमारी आती है नोवोसिबिर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी टॉप यूनिवर्सिटी है। ये मैं टॉप 7 यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताने वाले जो टॉप में है, 1 से 7, तो आप चूज़ करें, इनमें से चूज़ करें, बाकी सभी अच्छी हैं। ओमास्क स्टेट यूनिवर्सिटी, ये मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर आती है बस्खीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी टॉप है हमारी, WHO और MCI से अप्रूव्ड। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी टॉप यूनिवर्सिटी है गाइस, तो आप देख लीजिए किसमें जाना है आपको। फिर आती है हमारी ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी टॉप यूनिवर्सिटी है। फिर आती है हमारी यजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी टॉप यूनिवर्सिटी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज, साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का टॉप यूनिवर्सिटीज़। ये अभी तक मैं अभी सेकेंड राउंड में जो हमने बात की है यूनिवर्सिटीज़ की, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऊपर से लेकर 10 के अंदर में स्टैंड करती हैं। पैकेज ठीक है, बट हाँ यहाँ से करेंगे तो अच्छा लगेगा वो है। बट गाइस अभी तक एडमिशन चल रहे हैं वहाँ पे जुलाई तक। सो कोविड की वजह से यार जितना भी क्लैश है सारा ऑनलाइन कर दिया गया है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा रही है कॉलेजेस के अंदर। सो ऐसा कोई इशू नहीं, किसी को एडमिशन लेना है जिन्होंने नीट दिया है तो इन यूनिवर्सिटीज़ में से दें, आप अपने एजेंट के थ्रू जाएँ या हमारी फाउंडेशन के थ्रू करें, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। एडमिशन शुरू हैं, चल रहे हैं। सो गाइस जैसे मैंने बताया 10,000 बच्चे आते हैं हर साल, जिसमें से 4,000 हमारे रशियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर MBBS करने जाते हैं। बिकॉज ऑफ वहाँ WHO ने 100 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए जिसके अंदर 30 रशियंस के अंदर है, ठीक है, जिसके अंदर से 30 हैं, जिसके अंदर से 20 और हैं जो टॉप हैं वो भी रशियन में ही है। तो इस वजह से हमारे इंडियन स्टूडेंट्स रशिया में मेडिकल MBBS करने के लिए इच्छुक होते हैं, करने के लिए कि यार वहीं से क्यों ना करें, और पैसा कम का कम, कोई इशू नहीं है। सो मिडिल क्लास वाले बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। स्कॉलरशिप भी मिल ही रही है, और क्या चाहिए यार, एक तरह से फ्री में ही पढ़ाई हो जाएगा हमारी, कितना अच्छा हो। या फिर हमारा जितना लग रहा है उसको आधा भी हमें वापस ले लें, यार वो आधा भी कैसे लोगे आप, खुद लोगे, आप खुद को मेहनत करनी होगी आपको, तभी आप वो आधा पैसा आप खुद ले सकते हो, और वहाँ की यूनिवर्सिटी आपको दे रही, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, शुरू हो जाओ, पॉलिसीज मेंटेन रखो। वहाँ की ट्यूशन फीस मैंने आपको बताई थी बहुत कम है यार, USA UK और जो कनाडा है इन सब से बहुत कम है, क्योंकि यहाँ तो बहुत हाई है। मिडिल क्लास वाला स्टूडेंट यार बच्चा सोच नहीं सकता वहाँ जाने के लिए, USA UK और कनाडा के अंदर। सबसे बेस्ट तो हमारा यही है कि MCI का जो टेस्ट होता है उसकी कोचिंग भी वही लोग करवाते हैं, नेक्स्ट की कोचिंग भी वही लोग करवाते हैं, बच्चा यार खुश हो जाता है।
वीज़ा में कोई प्रॉब्लम है ही, 100% गारंटी के साथ वीज़ा मिल जाता है रशिया के नाम से, तो आप ले सकते हैं, कहीं से भी अप्लाई कर लीजिए। सो गाइस, ये मेन चीज़ें हो चुकी हैं, सारी की सारी मैंने आपको बता दी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। ये सारी चीज़ें हुई की हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हमने बात कर ली, रशिया में क्या क्या है वो सभी आपको मैंने बता दिया। करेंसी है 70%, वहाँ पे सब्सिडी मिल ही रही है, इसकी वजह से फीस कम है। डिग्री आपको बता दी है मैंने, ओवरऑल द वर्ल्ड सब जगह वैलिड है इसकी डिग्री। एंड गाइस, आप अगर वीज़ा वगैरह अप्लाई करें तो अगस्त से सितंबर के बीच में करें, बहुत अच्छा होता है, जल्दी बन के जाता है, कोई इशू नहीं होता किसी चीज़ का, क्लैश कम हो जाता है उस टाइम के अंदर। सो अगर आपको एडमिशन वगैरह लेना है तो आप स्टार्ट हो जाएगी, अप्रैल मई से स्टार्ट हैं एडमिशन वगैरह इसके, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लीजिए, अपने 10th-12th के मार्कशीट वगैरह सबमिट करवा दीजिए, बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशंस हैं उनको वेरीफाई कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। फिर जो हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इनविटेशन आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए जिसमें आप जाना चाहते हैं, क्योंकि इनविटेशन वगैरह सब जगह जा रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है कोविड की वजह से, तो बाकी क्लैश हटा दिया है, तो सभी कुछ चालू है प्रोसेस, तो आप ऐसा कुछ मत सोचिए कि कोविड की वजह से एडमिशन वगैरह नहीं हो रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी एडमिशन चल रहा है। एडमिशन करना है हमारी फाउंडेशन के थ्रू जाइए, कोई इशू नहीं है, आप अपने एजेंट की तरफ से जाइए, कोई इशू नहीं है, बस सेफली जाइए, सेफ रहिए। वीज़ा वगैरह के लिए आप अप्लाई कर ही सकते हैं, आपको ठान ही लिया जाना तो फटाफट कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ भी चूज़ करनी, मैंने यूनिवर्सिटीज़ आपको बता दी, इनमें से चूज़ करिए। एंड गाइज, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटी मैंने आपको नाम बताया, इनका एक क्राइटेरिया है, इन लोगों ने सेट किया हुआ है, इन्होंने सेट किया हुआ है कि यार जो सब्जेक्ट है उनके अंदर आपको मार्क्स कितने लेके आने हैं, इतनी परसेंटेज होनी चाहिए बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तब जाके यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो। तो मैं आपको एक क्राइटेरिया बता देता हूँ। सो हमारी जो प्री गोवा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है जिसके अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, इसका आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा जो आपको क्लियर करना होगा इसके अंदर एडमिशन के लिए। फिर हमारी आती है पोलबो यूनिवर्सिटी, इसके अंदर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लगेगा जिसके अंदर होगी बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं। एंड एक ही दिन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आपको एग्ज़ाम लगेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, 2 दिन आपका एग्ज़ाम होगा। अब ये लोग आपको डेट दे देंगे कि किस दिन आपको बायोलॉजी होगा, किस दिन आपका केमिस्ट्री का होगा। फिर फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और 12th क्लास की फिजिक्स आएगी उसके अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। फिर आती है नोवोसिबिर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अंदर भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लगेगा जिसके अंदर आपकी होगी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश, तो नोट कर लीजिए यार गाइस इसको आप। फिर आती है मेरी ओमाक्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर होगा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। फिर हमारी आती है बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। फिर आती है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है, आपको मिनिमम 65% लेके आने होंगे केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी में लाने होंगे 55%, एंड इंग्लिश में भी आपको 55% लेकर के आने होंगे। कुल मिला के कहने का मतलब है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर आपको 65% चाहिए और इंग्लिश में चाहिए 55%, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये इनका क्राइटेरिया है। सो आपको ब्रेक करना ही होगा यार, तभी जाके आप बाकी चीज़ों का लुत्फ़ उठा पाएंगे, जैसे कि स्कॉलरशिप, हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ वो ये है।
फिर आती है हमारी ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के अंदर 50% मार्क्स लाने होंगे एडमिशन के लिए। फिर हमारे आती है रियाजैन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अपेंडेंस एग्ज़ाम लगता है, मई के आसपास होता है, जो कि आ रही है। फिर हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और 12th क्लास की फिजिक्स, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। सो गाइस, ये सभी मैंने आपको मोस्ट चीज़ें बताई हैं जिनके थ्रू आप एडमिशन लग सकते हैं इन यूनिवर्सिटी से। बाकी का किसी का क्राइटेरिया दे नहीं रखा है, बट जो यूनिवर्सिटीज़ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका क्राइटेरिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, बट छोटा मोटा होता है, आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हैं उसको, कोई इशू नहीं है। एंड गाइस, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं रशिया की एडमिशन के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इन लोगों ने यहाँ पे दी हुई है। तो इन्होंने दी हुई है, पहले ये चीज़ है, यूनिवर्सिटी जो वेबसाइट है वहाँ से आपको जो फॉर्म देते हैं एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड कर लेना है, जो कि पूरा भरा हुआ होना चाहिए और फिल्ड होना चाहिए। सेकंड जो है, आपकी 12th और 10th की जो मार्कशीट है ऑफिशियली, वो आपको साइट पे डालनी है, बिकॉज अभी ऑनलाइन चल रहा है इस वजह से। और जो आपके हमारी जो 10th-12th की मार्कशीट्स होती हैं और बाकी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंग्लिश और या फिर रशियन लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए, जो हम उनकी साइट पे डालेंगे। बहुत से लोग हिंदी में भी चले जाने देते हैं तो ऐसा नहीं यार गाइस, इंग्लिश या रशियन लैंग्वेज। और वो लोग आपको जब आप वहाँ चले जाते हैं तो आपका कुछ टेस्ट करते हैं, मेडिकल टेस्ट होने चाहिए, जैसे आपका HIV हुआ, कैंसर या फिर अभी कोविड, तो इन सब का टेस्ट करवाएंगे, तब आपके लिए वहाँ पे सीट रिजर्व हो गया। अगर इनमें से भी आप कुछ हुआ तो आपको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाएगा। जो बच्चा आपसे पहले गया है उसके कुछ नहीं है तो वो सीट उसको मिल जाएगी। सो गाइस, ये सब भी आप करवा के रखिए यार। हाँ, अगर आपको रशिया में एडमिशन चाहिए तो फिर आपको कॉपी वगैरह करवा लेनी है अपने पासपोर्ट वगैरह की, आधार कार्ड वगैरह की, पैन कार्ड वगैरह की, जो भी आपकी आइडेंटिटी है उन सब की, ताकि आपको वहाँ पे अगर गुम हो जाए तो आपके पास कॉपी हो, आपके पास आपका प्रूफ हो कि यार आप इंडियन हो सो ये सब यही था बस, और कुछ है नहीं इसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो यही है आज का इम्पोर्टेंट लेसन हमारे लिए रशिया के लिए। सो गाइज, यही है, अब मेन चीज़ मैं आपको बता दी है क्या क्या है क्या नहीं है रशिया के बारे में। यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, सभी कंप्लीट कर लिया हमने। एंड कुछ मिस हो गया तो गाइज यार बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सेक्शन में डाल दीजिएगा कि सर ये चीज़ मिस हो गई है। एंड गाइज, जिन्होंने जॉर्जिया के ऊपर नहीं देखी है वीडियो कि जॉर्जिया के अंदर भी MBBS के यूनिवर्सिटीज़ कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हमने वीडियो बनाई हुई है, मैं आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप जाके वहाँ देख लीजिएगा। एंड आई होप गाइज यार आप सभी ठीक होंगे। तो कंप्लीट हो चुके हैं मेरे वीडियो तो वैसे, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कोरोना के बारे में। तो क्या बात करते हैं, हाँ, मैं आपको बता रहा था कि हमारी फाउंडेशन के थ्रू हम कुछ हेल्प कर रहे हैं लोगों की। तो वैसे मैं बताता हूँ क्या हेल्प कर रहे हैं हम। जितना हम लोगों से बन पड़ रहा है यार, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जैसे किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत होती है, किसी को बेड की ज़रूरत है, और अभी तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स ख़त्म हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किसी को ज़रूरत है, तो जिनको ज़रूरत है वो हमको कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम्स पे हमको टैग कर रहे हैं, हमको मैसेजेस कर रहे हैं कि सर मुझे बेड चाहिए, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, या फिर मुझे दवाइयों के लिए पैसों की ज़रूरत है। यार जिनको बिल्कुल भी, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास दवाइयों के पैसे नहीं है, तो भाई उनको हम हमारे फाउंडेशन के थ्रू थोड़ी हेल्प कर रहे हैं ताकि उनको दवाइयाँ मिल सकें यार। क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का घर परिवार ख़राब हो यार किसी की वजह से, एक की वजह से। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक लड़का था अहमदाबाद का,
उसकी मोम पॉजिटिव थी, तो उसने हमसे हेल्प मांगी कि सर मुझे कुछ दवाई मिल नहीं रही है, तो आप मुझे प्लीज़ अरेंज करवा दीजिए। हम लोग यहाँ ही थे, हम लोग राजस्थान में, वो अहमदाबाद में। बट हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं, यूट्यूब फैमिली हमारी, इंस्टाग्राम फैमिली है, तो हमारे कुछ अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे वहाँ पे जो हमारे अहमदाबाद में। तो हम लोगों ने बोला कि यार एक लड़का है, उसको हेल्प चाहिए, उसको ये वाली टेबलेट चाहिए, आप प्लीज़ प्रोवाइड करा लीजिए किसी भी मेडिकल से नियर बाय, क्योंकि वो जानता नहीं है अहमदाबाद में ज़्यादा किसी को। वो अपनी मोम को लेकर के आया हुआ था वहाँ हॉस्पिटल के अंदर। तो हमने बोला कि यार और क्या चाहिए, बताइए पैसे वगैरह। बोला नहीं यार भैया हम पैसे नहीं चाहिए, पैसे हैं मेरे पास, बस मुझे ये दवाइयाँ अरेंज करवा दीजिए। तो हमने उसको दवाइयाँ अरेंज करवा दी, उसका काम हो गया। बट आज सुबह फ़ोन आया उसका हमारे पास कि भैया मुझे फिर से हेल्प चाहिए। हमने बोला बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भैया डॉक्टर अरेंज करवाना, डॉक्टर मिल नहीं रहा है, डॉक्टर मेरे मुँह को टाइम नहीं दे रहा है, कुछ कीजिए, क्योंकि वो नया था वहाँ पे। तो हमने वहीं के कुछ लोकल्स को वहाँ पे भेजा, डॉक्टर गया उनके घर पे, डॉक्टर ने देखा, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो मोर, उसकी मम्मी नहीं रही। एंड पता नहीं यार क्या हो रहा है देश के अंदर, अच्छा नहीं लगा कि अपन उसकी हेल्प कर पाए, बट फिर भी उसकी मॉम को नहीं बचा पाए। एंड सबसे गंदी चीज़ तो ये लगी कि यार वो उसकी मॉम के साथ एक आखिरी बार उनके पैर छूना चाहता था, उनके गले लग के एक बार रोना चाहता था, बट हॉस्पिटल वाले उनकी उसकी मॉम की बॉडी ही नहीं दे रहे। तब हमने वहाँ लोकल्स को भेजा कि यार देखो यार क्या चीज़ है, वेरीफाई करा उसकी मॉम को, उसकी मॉम की बॉडी उसे मिले यार, एक आखिरी बार मिले वो। पता नहीं कैसे बॉडी नहीं देते हैं, क्या पता क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों का। बट गाइस होपफुली फ़ोन किया शाम को, बट उठाया नहीं यार उसके। बट ऐसे हम लोगों की मदद कर रहे हैं, बट कोशिश यही कर रहे हैं कि यार लोगों तक पहुँचें। सेफ रहो यार गाइस, मैं नहीं चाहता कि अब और किसी के साथ भी ऐसा हो, किसी के घर परिवार में कुछ ऐसा वैसा हो, क्योंकि यार अब वही जा सकता है जिसने कुछ खोया है। सो आई होप यार गाइस आप सभी ठीक होंगे, घर में होंगे, सेफ रहिए एंड मास्क लगा के रहिए, सैनिटाइजर को हाथों में लगाते रहिए, पहनते रहिए सारी जगह। सॉरी यार गाइस, वो थोड़ा बैटरी का इशू था, इस वजह से वीडियो बंद हो गया। चलो हमने सारी बात कर ली है, हम वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं। रात भी काफ़ी हो गई यार, अब सोना भी, काफ़ी हार्ड वर्किंग टाइम चल रहा है यार, बट होपफुली अच्छा लग रहा है लोगों की हेल्प करके। एंड आप लोग भी कोशिश कीजिए अपने आसपास के लोगों की मदद करें, अपने आसपास सफाई रखें। एंड तहे दिल से यही चाहूँगा कि भगवान आप सभी को तंदुरुस्त बना सके, फिट बनाए रखें। सुबह जल्दी उठो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, जॉगिंग के लिए जाओ, फिट रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, बस यही चाहिए और क्या चाहिए। एंड गाइज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब करते रहो यार गाइज। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया हम लोगों को, यहाँ तक पहुँचाया है। एंड गाइज सेफ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। ऑल द बेस्ट टिल द दिस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर, पता नहीं। होप यार कि ये साल हमारे लिए अच्छा ही हो जाए, चला जाए कोरोना, भाग भूग जाएगा एंड हम लड़ेंगे इससे। सो स्ट्रॉन्ग रहिए यार, सब चीज़ें लड़ सकते हैं, कुछ नहीं ऐसा कि हम जिसे लड़ नहीं सकते। सो बी स्ट्रॉन्ग मैन एंड डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन पीपल। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बी सेफ, परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, बाय। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टेक केयर गाइस।